28 जून से पहले जहां दिल्ली पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रही थी, वहीं पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई। दिल्ली सरकार का दावा और भारतीय जनता पार्टी के आरोप, और इस बीच में दिल्ली की राजनीति जो बदलती हुई परिदृश्य है, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिले से भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष पूनम चौहान जी। इनसे बात करते हैं कि दिल्ली का जो पानी का मामला है, जिसने पिछले 10 सालों से लगभग हर साल इस मई जून के दिनों में जो स्थिति बनती है और फिर उसके एक महीने बाद ही दिल्ली की जो स्थिति बन जाती है, क्या लगता है आपको कि जिस पानी को लेकर के और जिस विषय को लेकर के आम आदमी पार्टी सबसे आगे चल रही थी, वही आज सबसे बड़ी समस्या बन गई है दिल्ली के लिए? सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और जनता इस समस्या से डेली दो चार जनता को होना पड़ रहा है। पहले पानी पूरी दिल्ली में नहीं आ रहा था तो जल मंत्री अनशन पर बैठ गई और वो इतनी कमजोर निकली कि 2 दिन बाद ही उनका जो हाईटेक अनशन था वो फेल हो गया और वो बीमार हो गई। फिर मानसून, उन्हें मालूम था कि 2 दिन बाद मानसून आना है तो क्या होना है, ये समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी और उनका अनशन भी टूट जाएगा। तो केजरीवाल जी की सरकार की ना तो नीयत साफ है, ना ही उनके पास दिल्ली की जनता को सुख सुविधाएं देने वाली नीतियां उनके पास है, जिसकी वजह से सरकार बार बार फेल होती जा रही है। पहले जब भीषण गर्मी पड़ती है तो जहां दिल्ली को पानी की जरूरत है वो पानी उनको मिलता नहीं है। फिर जब मानसून आता है तो जहां नालों की सफाई होनी चाहिए, उन पानी की सही निकासी होनी चाहिए, तो उसमें दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल है। पूरी दिल्ली डूब गई है। वाकई आज वेनिस, जैसे वो केजरीवाल जी कहते हैं मैं लंदन बना दूंगा, विदेशी पर्यटक यहीं पर ही विदेश का मजा लेंगे, तो आज पूरी दिल्ली वेनिस बनी हुई है और सब केजरीवाल जी को बड़ा कोस भी रहे हैं, क्योंकि देश में राजधानी में रहने वाले लोगों को दिल्ली चाहिए, वेनिस नहीं चाहिए। और कल शाम को मौसम विभाग का जो अनुमान है कि अगले 5 दिन फिर एक बार दिल्ली में बहुत जबरदस्त बारिश होने वाली है। वह वार रूम जो है, जब पिछले 1 साल में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, इस वॉर रूम के माध्यम से दिल्ली को जलमग्न होने से बचाया जा सकता है। देखिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये वॉर रूम हर बार बनाते हैं। जब तक जनता को पानी नहीं मिल रहा था तब भी सौरभ भारद्वाज जी ने और आतिशी जी ने कहा था कि हम एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं, वॉर रूम बना रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। अब वही कंडीशन वहां, तब कुछ नहीं हुआ, जनता ने सब अपनी आंखों से देखा। और अब फिर वही, जहां पर वाटर हार्वेस्टिंग का इन्होंने कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया, नालों की कोई सफाई इन्होंने नहीं की, किस तरह से जो पानी की निकासी है वो होगी उसका कोई रोड मैप नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढों में तब्दील है। ऐसे में अभी तक शायद एक ही भारी वर्षा अब तक हुई है दिल्ली में और दिल्ली की जो इकोसिस्टम है वो पूरा तहस नहस हो चुका है। समाज और जनता बुरी तरह से परेशान है, गाड़ियां तैर रही हैं, कितना भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों के दुकानों तक में पानी भर गया है, तो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास सभी लोग परेशान है। किस तरह से दिल्ली को इस मुसीबत से बचाया जाए, तो सरकार के पास इसके लिए एक नीति होनी चाहिए थी, एक उसके पास रोड मैप होना चाहिए था कि जब मानसून, पता है कि मानसून आने वाला है, तो उससे पहले नालों की सफाई क्यों नहीं होती, वर्षा के पानी का संचय कैसे होगा, उसके लिए क्यों नहीं वो प्लानिंग करते। केजरीवाल के प्रत्येक मंत्री को केवल अपनी जेबें भरनी है और दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ना है। कोई काम उनके करने की आदत तो है नहीं, क्योंकि वो समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। अचानक से उनकी पार्टी का जन्म होता है और किसी को भी टिकट मिलकर आज वो विधायक है, आज वो मंत्री हैं। कैसे समाज के लोगों का दुख दर्द होता है उनमें कैसे साझा हुआ जाता है, ऐसी उनकी कोई विचारधारा नहीं है। इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मालूम है मानसून आएगा, लोग परेशान होंगे, कुछ नहीं होगा, फिर जब मानसून चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह से दिल्ली को बर्बाद होते हुए 10 साल हो गए और आज भी यही सिस्टम चला आ रहा है। हम ये करेंगे, हम वार रूम बनाएंगे। अब आप भी सब लोग यहीं पर हैं, हम भी यहीं हैं, देखते हैं वार रूम बन के हो क्या जाएगा। जब पानी ऊपर से बरस रहा है, जब उसकी निकासी का कोई रास्ता नहीं है, तो वार रूम करके क्या फोन करने से क्या सीधा ऊपर फोन थोड़ी लगेगा कि भगवान जी बारिश रोक दो। दिल्ली की जो दुर्दशा हो रही है या दिल्ली में जो काम नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे एलजी और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। रोल ये है कि एलजी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अधिकारियों पर नियंत्रण रखते हैं, सीधा आदेश देते हैं। तो एलजी ने पूरा हाईजैक करके रखा। मैंने आपको भी क्या कहा, इनका काम यही है कि किसने हाईजैक कर रखा है। केजरीवाल जी जेल में बंद है, वहां से सरकार चलाना चाहते हैं।
तो सरकार कैसे चलेगी, कैसे साइन होंगे, कैसे काम होगा? ये सारा काम इसलिए ठप पड़ा है क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो जेल में, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उसकी राजनीतिक जो मंशा है वो इतनी प्रबल है, उसकी कुर्सी छीन ना जाए, जनता को चाहे कुछ भी हो, जनता भाड़ में जाए, मेरी कुर्सी छीननी नहीं चाहिए। कुछ भी होगा 2-4 महीने में सब शांत हो जाएगा, मेरी कुर्सी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो ठीक रहा, किस पे फोड़ो? पहले केंद्र सरकार पर, फिर एलजी पर। एलजी दिल्ली को संवारने में, सुधारने में लगे हुए हैं और जहां-जहां भी उनके पास जो-जो शिकायतें जा रही हैं, चाहे हमारे माध्यम से, चाहे उनके माध्यम से, चाहे अधिकारियों के माध्यम से, बिल्कुल गलत है कि काम नहीं हो रहा, वो काम करवा रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत नहीं है, इन्होंने करना वही है। काम करेंगे नहीं और ठीक है दूसरों पे फोड़ेंगे और इसको सब जानते हैं। इस तरह की बातें करने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार को सुचारू रूप से चलने के लिए यहाँ पर इन लोगों को बैठ के कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ विचार बनाओ, कुछ नीतियां बनाओ जिससे कि जनता परेशान ना हो। पानी की व्यवस्था की बात करें, हालत बहुत बुरा है। सड़कों की हालत बहुत बुरी है। सीवरेज सिस्टम जो है उसकी हालत बुरी है। बसों की हालत बिल्कुल खराब है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको देख करके ये कहा जा सके कि इस डिपार्टमेंट में कम से कम दिल्ली के लोगों को राहत मिल रही है। और जब इस राहत की, इस पे काम की बात होती है तो राजनीति जो है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू होती है। 10 सालों से हम करीब करीब दिल्ली की जनता और हम लोग इस चीज को देखते हुए आ रहे हैं। क्या लग रहा है? सिटी में भी अब केजरीवाल की सरकार और आप देख सकते हैं जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई भी काम हो नहीं रहा है। मैं दिल्ली की जनता से गुजारिश करूंगी कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद दिल्ली को पूरी तरह से एक स्लम में तब्दील कर दिया, राजधानी होकर दिल्ली का इतनी बुरी हालत है और हम लोग भी भुक्तभोगी हैं, हम लोग विपक्ष में हैं, हम भी भुक्तभोगी हैं, हमें भी इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो दिल्ली की जनता अपनी इस समस्या का खुद ही उत्तरदायी है क्योंकि बार बार अगर आपने एक बार उसको समझ लिया, परख लिया, फिर आपने उस पर भरोसा किया तो इस बार जनता आंख खोलकर एक बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसकी सरकार बनाकर दिल्ली को दे, तब हम दिखाएंगे कि दिल्ली कैसे चलती है। हमारे सातों सांसद, केंद्र में हमारी सरकार है और मोदी जी की तो गारंटी है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लोगों को इन समस्याओं का समाधान भी मिल रहा है। तो एक बार दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सारे सांसद और हमारे सभी विधायक और हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो हम पूर्ण तरह से ये विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली की जो समस्याएं हैं, चाहे सड़कों को लेकर हो, पानी को लेकर हो, जल भराव को लेकर हो, गंदगी को लेकर हो, प्रदूषण को लेकर हो, यमुना की सफाई को लेकर हो, इन सभी समस्याओं का निदान है। जब हमारे पास हम सत्ता में आएंगे तो हम इन सभी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। आपने गारंटी की बात की, मुझे पिछले 10 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, हमने एक गारंटी और न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा जो है हम देखते आ रहे हैं। बार बार ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, लेकिन पिछले 2 महीने की अगर बात करें और विशेष करके जब से बरसात शुरू हुई है, भारत में मानसून आया है, तब से अगर बात करें तो अगर हम पूर्व के राज्यों से शुरू करें, बिहार में पुल गिर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में राम पथ जो है उसमें गड्ढे हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर पानी टपक रहा है, श्री राम का जो मंदिर है राम जी की, उसमें पानी टपक रहा है। ऐसे कई भ्रष्टाचार की चीजें जो दिख रही हैं, एयरपोर्ट पर जो है वो उसके छत गिर रहे हैं। क्या ये भ्रष्टाचार का नमूना नहीं है? देखिए, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब जो लोग इस बात को नहीं मानकर इन कार्यों में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर संज्ञान लिया जा रहा है, उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है, चाहे वो अपने ही अधिकारी क्यों ना हो। तो जब पता चल रहा है कि यहाँ पर इन्होंने ये कार्य किया है तो उनको निलंबित भी किया जा रहा है, उनको तलब भी किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमारी नीयत में खोट है, लेकिन सामने जो जिसको टेंडर दिया जा रहा है, जो काम कर रहा है, अगर उनमें 2-4 लोग ऐसे होंगे तो पूरी के पूरी उस व्यवस्था को आप भ्रष्टाचारी कहते, ये नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो हमारी पार्टी का है, चाहे वो हमारा अधिकारी है, हम उससे उसका पूरा तलब करेंगे और उसको जो उसने भ्रष्टाचार किया है उसे माफी नहीं दी जाएगी। तो ये थी पूनम चौहान जिनसे हम बात कर रहे थे। कुल मिला के दिल्ली की जो राजनीति है वह इस बात पर आरोप और प्रत्यारोप से शुरू होती है और शायद यहीं पे खत्म हो रही है। जैसे कि
पूनम चौहान ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि जब दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल से रह के दिल्ली को चलाएगा तो दिल्ली की दुर्दशा होगी ही। वही स्थिति आम आदमी पार्टी की है कि आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि जब एलजी जो है दिल्ली के सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा और वह उस अधिकारों का अतिक्रमण करेगा तो दिल्ली के कामों को बाधित तो होगी ही। कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप जारी है और 8 महीने 7 महीने के अंदर फिर दिल्ली में चुनाव है। इसका क्या परिणाम होता है, दिल्ली की जो आज की जो दुर्दशा है वह दुर्दशा से दिल्ली का कोई भी नागरिक नहीं है जो उससे दो चार नहीं है। अब देखना है कि अगला चुनाव का इंतजार होता है या फिर एलजी को और आगे आकर के दिल्ली को सुधारने के लिए कदम उठाने की बात होती है या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तब दिल्ली की स्थिति में सुधार होती है। ये तो समय बताएगा। फिलहाल अभी भी मानसून और तेजी से आने बढ़ने वाला है, बरसात और तेजी से होने वाली है और दिल्ली की दशा को वर्तमान दिल्ली सरकार किस तरीके से उसको संभालती है यह भी समय बताएगा।